हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सेट 2 लेके आए हैं क्योंकि हम लोग बिहार दरोगा के लिए एक सेट स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो ये सेट 2 है। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। कल भी देखे थे, आज 1 फरवरी है और आज भी 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुपातों को सही अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज करना है। सबसे बड़ा पहले, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो देखिए सारा फ्रैक्शन में है। कितना है? 17/30 है, 7/15 है, 27/50 है और 11/20 है। सब फ्रैक्शन में है और हमें निकालना है कि कौन बड़ी संख्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इसको भाग दीजिए और दशमलव में आंसर लाइए, नहीं तो यह सारे का जो है ना एलसीएम लीजिए। देखिए 30, 15, 50 और 20 सारे के एलसीएम लीजिए। तो मान लीजिए कि एलसीएम कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, सारे का एलसीएम 300। तो अब एक एक करके निकालिए। देखिए 30 में अगर 100 से 300 में भागा देंगे तो 10, 10 सत्ते 170। 15 में देंगे तो 15, 300 में देंगे तो 20, 20 सत्ते 140। 50 में देंगे तो 6 मरते में 27 छक्के 20 छक्के 120। और 7 छक्के, देखिए 27 में 6 से गुना करना है तो 20 में पहले 6 से कर लेते हैं तो 20 छक्के 120 और 7 छक्के 42, 162। ठीक है, और 20 में फिर 300 से भागा देते हैं तो हो जाएगा कितना? 15। अब 15 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165। ठीक है, तो देखिए 170 सबसे बड़ा है, फिर 165 है, फिर 162 है, फिर 140 है। तो 170 कितना था? 17/30। तो 17/30 सबसे बड़ा है। देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन बी है। उसके बाद है 165। 165 कौन था? ये लास्ट वाला है, 1120। उसके बाद 1120 है ये। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन है, या तो उसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, दशमलव में, या तो उसका फ्रैक्शन ले लीजिए, किसका? हर का, और फिर एक वैल्यू आ जाएगा, जैसे ये आ गया। उसके बाद उसको अरेंज कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, है कि 7 को 336 लिखते हैं, 3 को 24 लिखते हैं, तो 5 को क्या लिखेंगे? इसमें क्या लॉजिक है? तो देखिए लॉजिक क्या है कि 7 का क्यू कीजिए, तो 7 का क्यू कीजिएगा तो 7 × 7 × 7 कितना हो जाएगा? 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 343। ठीक है, वैसे ही 3 का कीजिए, 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 27। अब देखिए अगर इसमें हम 7 घटाते हैं वही संख्या तो 336 मिलता है, और इसमें 3 घटाते हैं तो कितना मिलता है? 24 मिलता है। तो इसमें लॉजिक है कि जो संख्या दिया हुआ है उसको 3 गुना कीजिए और वही संख्या घटा दीजिए। तो 5 से 3 गुना कितना? 5 × 5 × 5 -5। 5 × 5 = 25 है, 25 5 से 125, और 125 में से 5 माइनस कर देते हैं तो कितना? 120 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बिहार दुर्गा के लिए हैं। ठीक, इसमें रीजनिंग में कोई एक, देखिए 4 में से कोई एक भिन्न है, उस भिन्न का पता लगाना है। देखिए ऐसा अगर संख्या आ जाए ना, तो सबसे पहले डिफरेंस देखिए। देखिए तो इसमें कितना डिफरेंस है? 837 में कितना जोड़ दें कि 948 हो जाए? तो 111 जोड़ देते हैं, आ गया। वैसे ही देखिए 671 में क्या जोड़े कि 782 आ जाएगा। इसमें भी क्या जोड़े हैं? तो इसमें भी 111 जोड़ दिए। देखिए इसमें भी अगर 111 जोड़ देंगे तो 369 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें 111 जोड़ते हैं तो 456 में अगर 111 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5 67। लेकिन दिया कितना हुआ है? 765। तो ये जो ऑप्शन गलत है, यही मेरा आंसर है। कहा है ना, देखिए निम्नलिखित में से उस युग्म का चयन कीजिए जो बाकी से भिन्न है। तो बाकी में तो सेम लॉजिक है, 111 जोड़ दिया गया है, लेकिन ये इसमें अलग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये देखिए, ये क्वेश्चन है
ठीक है। इसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें जो है ना डाटा जो लिखने में थोड़ा सही में करेक्शन किया जाएगा। चलिए इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यह भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखिए लॉजिक क्या है, अगर देखते हैं तो देखिए हम क्या करते हैं, ये 8 होता है, H 8, C 3 और ये 5 देख रहे हैं। इसमें भी देखिए 20, 5 और 17, मतलब देखिए इसमें से जो दूसरी पहली संख्या है इसमें से 5 घटा दिया, इसमें देखिए 23 में 18 और टी का हो जाएगा 20, इसमें भी 5 घटा दिया, मतलब पहली संख्या में 5 घटा दीजिए, इसमें 5 घटा दें, 18 में से 5 घटाएंगे 13, आर में से जो है 5 घटाएंगे तो 18 में से 5 घटाएंगे तो 12 होगा, नहीं 13 होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। देखिए क्यू 17 होता है, 17 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो कितना आना चाहिए, 12, और ए बी सी डी में 12 क्या होता है, ए बी सी डी में 12 एल होता है, इसमें क्या दिया हुआ एम, ये नहीं होगा, ये हो सकता है 5 घटा दिए। ठीक है, इसमें देखिए फिर 3 में 2 जोड़ दिए तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो 13 एम एन ओ 15 हो गया, सही है। एल में 2 जोड़ेंगे तो एल और एम एन, ये भी सही है, मतलब ए और सी दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन अब देखेंगे अरेंजमेंट को, ठीक है, दोनों तो हो नहीं सकता, कोई एक ही होगा। तो अब देखिए ए में कितना जोड़ दिए, 5, तो हो गया कितना एम, फिर यहाँ देखिए भी में क्या जोड़े, एक जोड़े तो डब्लू, टी में क्या जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए तो हो गया टी यू भी। वैसे ही एम में कितना जोड़ देंगे, देखिए जो यहाँ संख्या होगा यहाँ उसमें हम कितना जोड़े होंगे, 3 जोड़े होंगे तब टी आया होगा, तो किस में 3 जोड़ेंगे तो टी आएगा, तो 17 होता है क्यू का, क्यू 17, क्यू आर एस टी, इसमें 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20, मतलब टी, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि देखिए क्वेश्चन पर ये कथन है, यह साइलोलिज्म में क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि सभी अभिनेता सोना है, देखिए अभिनेता को ऐसे मान लीजिए सभी अभिनेता क्या है, सोना है, ठीक। सभी सोना घर है, सभी सोना घर है, और सभी कमरे घर हैं, और सभी जो कमरा है क्या है, घर है। तो निष्कर्ष निकलता है कि कुछ सोना कमरे हैं, देखिए तो कुछ सोना कमरे हैं, देखिए सोना ये वाला है, ये देखिए बनाते हैं, ये वाला सोना है और कमरा ये वाला है, तो सोना और कमरे के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है, तो कहते हैं कि कुछ सोना कमरे हैं, बिल्कुल नहीं है, गलत है। देखिए कुछ कमरे अभिनेता हैं, ये कमरा हो गया, ये हो गया अभिनेता, ये वाला, तो कभी ए का के से संबंध दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो कमरे का अभिनेता नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं तो दो सही है और नहीं तो ए सही है, ठीक। वैसे ही क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, इसमें कहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 2:1 में है और ऊंचाई 5:2 में है, तो आयतन निकालिए। देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब देखिए रखिए पाई R1 का स्क्वायर और एच रेशियो पाई R2 का स्क्वायर और एच, ठीक है। देखिए पाई का पाई हो गया, R1 के लिए कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, और एच कितना है देखिए 5। वैसे ही इधर देखिए पाई R1 R2 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, एच कितना है 2, तो 2 हो गया, ठीक। अब जो है ना रेशियो ले लीजिए, पाई से पाई कट गया, 2 का स्क्वायर कितना 4 गुने 5, 1 का स्क्वायर 1 और 1 गुने 2, ठीक। अब देखिए 2 से 2 4 में काटते हैं, 2 मरते में, ठीक। तो 5 दूनी
10 और इधर कितना हो जाएगा 1, मतलब हमारा जो रेशियो आया वो 10:1 आया, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में 2 गुना हो गया, तो कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा वही राशि। देखिए, कोई राशि मान लीजिए 1 रुपया है, ठीक, वो 4 साल में 2 गुना हो गया। ठीक, 2 गुना होने का मतलब है कि अगर 1 रुपया था तो 2 रुपये हो गए, तो 1 यूनिट हमारे पास बढ़ा है, यही हुआ है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए कितने समय में 7 गुना हो जाएगा, मतलब 1 से कितना समय में 7 हो जाएगा, कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ जाएगा। तो 1 यूनिट बढ़ने में 4 साल लग गया, तो 6 यूनिट बढ़ने में कितने साल लग जाएगा, 6 चौके 24 साल। एकदम सिंपल तरीका है। ठीक है, देखिए कोई धनराशि 1 रुपया था, 4 साल में 2 रुपया हो गया, मतलब 1 साल में 1 यूनिट बढ़ा है, तो 1 यूनिट को बढ़ने में कितना साल लगेगा, 4 साल। तो 6 यूनिट को बढ़ने में कितना साल लग जाएगा, 6 में 4 से गुना कर देंगे, 24 साल हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसको आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करता है, ए का निवेश बी के निवेश से 7 गुना। देखिए एक ए है और एक बी है, ए का निवेश बी के 7 गुना है। अगर मान लीजिए कि बी 1 रुपया लगाता है तो ए 7 रुपया लगाता है। ठीक है, वार्षिक बोल रहा है, मतलब ये भी जो है 1 साल के लिए लगाता है और ये भी 1 साल के लिए लगाता है, तो रेशियो कितना हो गया, 7:1। तो जिस रेशियो में लगाया है उसी रेशियो में फायदा भी होगा, यही प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। तो जो प्रॉफिट होगा वो एक को जो है ना 7 हिस्सा मिलेगा और बी को 1 हिस्सा मिलेगा। तो बोलता है कि 1 का हिस्सा क्या होगा, ये कितना रुपया लगाया है, 7 रुपया। देखिए कुल कितना है, 7 और 1 8, और कुल कितना लाभ हुआ है, 2,75,000, तो 2,75,000। ठीक है, इसको काटते हैं, 8 तिहाई 24, हाथ में 3, 8 चौके 32, हाथ में 3, 8 तिया 24, हाथ में 6। समझ में नहीं आया, अगर आपको ऐसे काटने नहीं आ रहा तो यहाँ भाग दीजिए। देखिए 8 2 7 5 0 0 0। ठीक है, 8 तिया 24, 7 में 4 जाएगा 3, 5, 8 चौके 32, हाथ में 2 जाएगा 3, 0 आ गया, 8 तिया 24, 6 0, 8 सते 56, 4 0 और 8 बचे 40, कट गया, मतलब इतना आएगा। कितना आया, 3 4 3 7 5। अब इसको 7 से गुना करना है, 7 से गुना करना है 3 4 3 7 5 को। ठीक है, तो गुना कीजिए, 7 5 35 की, 5 7 7 49, 49 3 42 की, 49 3 52 की, 2 हाथ में 5, 7 या 21 या 5 26 की, 6 हाथ में 2, 7 चौके 28 या 2 30 के, 0 हाथ में 3, 7 या 21 या 3 24। कितना आया, 24 0 625, ऑप्शन ए। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी समय मिलेगा तो आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका निकालिए। अगर माध्यिका निकालने के लिए आ गया ना, सबसे पहले उसको बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। देखिए कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो सजाइए। सबसे छोटी संख्या कौन है, 10,
फिर है 15, फिर है 18, 20, 21, 25, 28, 30, 35, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। ठीक है, माध्यिका क्या होता है? माध्यिका होता है n प्लस n+1/2। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्या है यहाँ से यहाँ तक? 9 है, तो 9 में 1 जोड़ दीजिए और 2 से भागा दीजिए। 9 1 10, 10 में 2 से भागा देंगे 5। पाँचवीं संख्या कौन है? 1 2 3 4 5, ये 21। पाँचवीं संख्या कौन है? 21। ये मेरा हो गया क्या? माध्यिका, ऑप्शन डी। अगर ऐसे नहीं करना है तो एक और तरीका है, दोनों तरफ जो है ना सेम संख्या को छांट लीजिए। देखिए 1 2 3 4 संख्या इधर और 1 2 3 4 संख्या इधर, तो जो बीच में बच गया वही मेरा माध्यिका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 10 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि 1200 मीटर के वृत्ताकार दौड़ में ए 18 किलोमीटर पर घंटा से और बी 27 किलोमीटर पर घंटा से एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो वो पहली बार कब मिलेंगे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए कि एक गोला है, ठीक है, यहाँ से ए और बी, ए जो है 18 किलोमीटर पर घंटा से और बी जो है 27 किलोमीटर पर घंटा से इसी दिशा में, सेम दिशा में दोनों भाग रहा है। तो क्वेश्चन है कि दोनों एक दूसरे से किस स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, किसी पॉइंट पे पहली बार। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड लगेगा। ठीक है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो स्पीड को क्या करते हैं? घटाते हैं। अगर मान लीजिए कि एक जो है गाड़ी इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही है तो घटाते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रैक कितने में का है? 1200 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ है। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना है? 1200 मीटर। ठीक, रिलेटिव स्पीड निकालना है, दोनों सेम डायरेक्शन से, दोनों को घटा दीजिए। 18 में 27 घटाइएगा तो कितना आएगा? 9। अब देखिए 9 क्या आया? 9 किलोमीटर पर घंटा आया। ठीक है, और 9 किलोमीटर पर घंटा को हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो उसके लिए हम जो है क्या करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं। समझे? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ठीक, और इसका उल्टा अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो उसको हम 18/5 से गुना करते हैं। तो 9 जो है, 9 को अगर हम गुना करेंगे 5/18 से, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो कर लीजिए 5/18 से। देखिए 9 से 18, 2 मरते में 2 चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 1200 गुने 2/5। ठीक है, इसको भाग दीजिए, 5 से दीजिएगा 2400 में, तो आएगा कितना? 480 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी लग गया, मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य दिया हुआ है 18,000 और दुकानदार जो है 40% की छूट देता है। ठीक, और 10% का क्या देता है? लाभ होता है। तो क्रय मूल्य निकालिए। एक बेसिक फार्मूला होता है जो है, देखिए हमारे को हर एक चैप्टर के क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है। जानते हैं कि CP बराबर बट्टे MP का फार्मूला होता है 100 माइनस
डिस्काउंट बट्टे 100 प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। देखिए सीपी कितना दिया हुआ है, निकालना है सीपी। एमपी जो एमपी कितना दिया हुआ है 18,000, 100 माइनस डी, डी कितना है 40, और 100 प्लस प्रॉफिट 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सीपी बटे कितना होगा नीचे 18,000, 100 में से 40 जाएगा 60, और 100 में 10 जोड़ेंगे 110। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो सीपी कितना हो जाएगा 18,000 गुने 6 बट्टे 11। अब इसको हमको भाग देना है, पहले गुना कर लीजिए। 18 छके 78 से 108 पे 3 जीरो, इसको 11 से भागा दीजिए, तो भाग देंगे तो 11 नवा 99, हाँ जो हाथ में कितना बचेगा 9, 11 अठे 88, तो मतलब 98 से शुरू हो रहा है। देखिए ऑप्शन देखिए 95 है, 98 है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि दो संख्या का एचसीएफ 11 है, एलसीएम 693 है, तो एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है 11, एलसीएम कितना है 693, एक संख्या कितनी है 77 और दूसरी कितनी है मान लीजिए x है। अब डिवाइड दीजिए, देखिए चाहे इसको काट लीजिए 9 मरते में, और 11 9 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 99, तो x बराबर कितना आ गया 99। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वन लाइनर है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला गया है कि जो साइन ए है वो 8/17 है, तो कॉट ए प्लस सेके निकालिए। ठीक, अगर आप बेसिक ढूंढ रहे हैं तो बेसिक में क्या होगा, देखिए ये एक ट्रेंगल बनाते हैं, ये ए है, तो साइन ए क्या होता है P/H, लंब बटे कर्ण, तो 8 कितना है लंब, 17 कर्ण है, और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक ट्रिपलेट्स होता है 8, 15, 17 का, ये कितना हो जाएगा 15। अगर नहीं मालूम है तो निकालिए, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, घटा दीजिए 225, और 225 किसका स्क्वायर है 15 का, तो ये 15 आ गया। ठीक, अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए कॉट ए निकालना है प्लस सेक ए, कॉट ए कितना होता है B/P, और सेक ए कितना होता है H/B। B कितना है 15, P कितना है 8, प्लस H कितना है 17, और B कितना है 15। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 120, 8 से 15 में 120 में दीजिएगा 15 8 120, 15 15 225, 15 8 120, 17 8 36 से 136, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 361/120। ठीक है, कितना आ गया 361/120। इसको अगर भागा देंगे तो लिख सकते हैं 3 × 1/120, फ्रैक्शन में ऐसे लिख दिए, यही तो है ये 3 × 1/120।